अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज SH एवरी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो अलग अलग पेयरिंग का रिज़ल्ट बताने वाला हूं। एक तो जो है वो अल्बाइनो रेड आई इनटू लुटीनो पर्सनाटा रेड आइज़, इसका क्या रिज़ल्ट आता है। और सेकंड जो है वो पार ब्लू और उसके साथ जो है वो ग्रीन फिशर अगर पेयर अप किया जाए तो उसका क्या रिज़ल्ट आता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो जो है वो देखने के बाद कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है वो अल्बाइनो रेड आई इनटू लुटीनो पर्सनाटा रेड आई, इसकी पेयरिंग करें तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जहन में रखिएगा कि लुटीनो जो है वो बेसिकली एक ग्रीन बर्ड होता है और अल्बाइनो बेसिकली ब्लू बर्ड होता है। जब भी हम ग्रीन को ब्लू के साथ जो है वो पेयर अप करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमेशा ग्रीन ही आता है। उसमें से जो भी बच्चे निकलेंगे वो सब के सब ग्रीन आएंगे। इसलिए ये आप जहन में रखें कि जब आप अल्बाइनो रेड आई को लुटीनो पर्सनाटा रेड आई के साथ पेयरिंग करेंगे तो उसके सारे के सारे बच्चे जो है ना वो लुटीनो पर्सनाटा रेड आइज ही निकलेंगे। लेकिन ये आगे ब्लू बर्ड के जो है वो स्प्लिट होंगे। ब्लू बर्ड के स्प्लिट होने का मतलब है कि जब इन बच्चों को दोबारा आगे चाहे आपस में भी पेयर अप करेंगे तो उसमें से अल्बाइनो रेड आइज निकलने के चांसेस जो है वो 50% बन जाएंगे। तो इसलिए जो है वो आप इस तरह की पेयरिंग कर सकते हैं। इससे जो है वो अल्बाइनो का जो ब्लड लाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सेकेंडली जो है वो पेयर वो आपको कहा गया है कि पारब्लू इनटू ग्रीन फिशर जो है उसकी पेयरिंग करने से उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। फ्रेंड्स, उसकी पेयरिंग जो है वो अक्सर दोस्त जो है वो पेयरिंग करने से डरते हैं क्योंकि उसके रिज़ल्ट जो है वो इतने इतने अच्छे और इतने जो है वो सेल होने वाले नहीं होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो भी एक अच्छी पेयरिंग है। अगर आप उसको भी जो है वो कम कीमत में करना चाहते हो तो आप वो पेयरिंग भी जो है वो लाजमी आजमाओ। उसका रिज़ल्ट तो इतना अच्छा नहीं आएगा लेकिन उसमें से कह लें कि ग्रेजुअली आगे जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका काफ़ी अच्छा होगा। फ्रेंड्स, इसमें आप ग्रीन फिशर को जो है वो पारब्लू के साथ अगर पेयर अप करते हो तो चूँकि पारब्लू एक ब्लू बर्ड है और ग्रीन फिशर तो आपको पता है वो ग्रीन बर्ड है, इनकी आपस में जब पेयरिंग करोगे तो बच्चे जितने भी निकलेंगे सब के सब ग्रीन फिशर ही निकलेंगे। और ये ग्रीन फिशर जो है वो स्प्लिट होंगे ब्लू के और पॉसिबल स्प्लिट होंगे पार ब्लू के। ये स्प्लिट ब्लू और पॉसिबल स्प्लिट पार ब्लू का मतलब है कि ये ग्रीन फिशर के जितने भी बच्चे आएंगे उनमें से उन बच्चों को जब आपस में पेयर अप करोगे तो उनमें से ब्लू बर्ड निकलने के चांसेस तो 50% होंगे ही होंगे। लेकिन उनमें से जो है वो पार ब्लू बच्चे निकलने के चांसेस भी जो है वो कह लें कि 25% हो जाएंगे। वो भी जब आप आगे जो है वो उसकी पेयरिंग करोगे किसी दूसरे बर्ड के साथ। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको ये पेयरिंग करनी चाहिए। इससे जो है वो कम कीमत में एक अच्छा जो है वो रिज़ल्ट आपको मिल सकता है, लेकिन वो सेकंड जनरेशन में मिलेगा। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।